का वीडियो स्पेशली सभी महिलाओं के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। जब आपके पास समय हो तब इस वीडियो को देखिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। मासिक चक्र में रक्त स्राव को कैसे जानें कि ये ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके क्या कारण होते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे मासिक चक्र की लंबाई और फ्लो स्थिर रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसमें गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति रहती है जिसमें हमारे साइकिल डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। जब कभी हार्मोन्स डिस्टर्बेंस रहते हैं तो हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। कभी हमारे गर्भाशय में फाइब्रोइड्स की गठान रहती है, या कभी अंदर की परत पर पॉलिप्स रहते हैं, तब भी हमारे मासिक चक्र गड़बड़ हो जाते हैं। कभी कभी गर्भाशय की परत, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो मोटी हो जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तब भी हमारे पीरियड हेवी हो जाते हैं। या कभी कभी गर्भाशय का इन्फेक्शन रहता है, जिसको हम पीआईडी कहते हैं, तब भी हमारे मासिक स्राव ज़्यादा हो जाते हैं। थायराइड डिस्टर्बेंस के वजह से थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वो कभी कम ज़्यादा होने लग जाता है, तो भी हमारा चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। तो आइए हम जानेंगे कि हमारा नॉर्मल फ्लो कितना होना चाहिए, यानी कि हर मासिक चक्र में रक्त स्राव होता है तो वो कितना होना चाहिए। अगर दिन में देखा जाए तो हमारे पीरियड 2 दिन में भी खत्म हो सकते हैं, या 4 दिन में भी हो सकते हैं, या कभी कभी 1 हफ्ते भी पीरियड रह सकते हैं। लेकिन इसमें जो रक्त स्राव होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे कि ज़्यादा रक्त स्राव क्या होता है। वैसे देखा जाए तो मासिक चक्र में जो रक्त स्राव होता है वो 5 ml से लेकर 80 ml नॉर्मल होता है। लेकिन हम कैसे गिने कि हमें कितना रक्त स्राव हो रहा है। जो लोग मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए ये गिनना एकदम आसान बात हो सकती है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल कप पर मार्किंग रहती है। इससे पता चलता है कि हमारा 5 ml ब्लड लॉस हुआ है, या 10 ml या 15 ml हुआ है, इसका पता चलता है। लेकिन जब हम पैड्स यूज़ करते हैं तब इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा कठिन होता है। एवरेज जो पैड रहता है वो हम डे टाइम पर रेगुलर पैड इस्तेमाल करते हैं। वो जब कंप्लीट भरा हुआ रहता है, यानी कि कंप्लीट गीला होता है, तब उसमें 5 ml रक्त का शोषण करने की क्षमता होती है। जब हमें लगता है कि हमारी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी है या होने लगा है, तो आइए हम जानते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। समझो आपका पीरियड साइकिल 4 दिन का है और आप दिन भर में 4 पैड का इस्तेमाल करते हैं, और वो 4 बार भर जाता है, तो आपके पीरियड में आपका रक्त स्राव 80 ml हो रहा है, और आपका पीरियड साइकिल 4 दिन का हो, और 4 से ज़्यादा बार आपको पैड चेंज करना पड़ता है, तो समझ लीजिए आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा ब्लड फ्लो 8 दिन तक भी चलते रहता है, तो भी हमें वैसे ही कैलकुलेट करना चाहिए। हमारा पीरियड साइकिल 8 दिन चलता है, लेकिन दिन में केवल 1 से 2 बार ही हमें पैड पूरी तरीके से गीले होते हैं, तो हमारा 10 ml ब्लड लॉस। और जब आपके पीरियड 8 दिन कंटिन्यू चलते हैं तो आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है कि आपने कितने पैड 8 दिन के पीरियड के दौरान यूज़ किए हैं, और इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 80 ml ही होता है। लेकिन अगर आपके पीरियड कंटिन्यू 8 दिन तक चल रहे हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 8 दिन से ज़्यादा आपके पीरियड जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हेवी फ्लो रह रहा है, तो आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसे में आपको तुरंत ही डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए अपनी हेल्थ के साथ। तो चलिए हम जानते हैं कि पीरियड में जो रक्त स्राव होता है, आप उसको दूसरे तरीके से और कैसे पता लगा सकते हो कि आपका जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हमें हल्के हल्के क्लॉट्स जाने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हेवी क्लॉट्स जाते हैं। जब आपको ऐसे हेवी क्लॉट्स जाने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, क्योंकि जब हमारा मासिक स्राव शुरू होता है तब वो अंदर की दीवार या परत में रहता है। वो वहाँ पर पहले क्लॉट्स के रूप में बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर वही क्लॉट्स यानी खून की गठान
पतली होने के लिए हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं अंदर बने हुए क्लॉट्स पहले पतले हो जाते हैं और फिर हमें पतला ब्लड आ रहा है ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब क्लॉट्स के रूप में वो बाहर आ रहा है तो समझ लेना कि ब्लीडिंग हेवी है। ये रक्तस्राव ज़्यादा है क्योंकि हमारे बॉडी को इतना समय नहीं मिला कि उनको पतला करे, और अपने शरीर में क्लॉट्स को पतला करने वाले केमिकल है वो केमिकल भी कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लीडिंग हेवी होता है इसीलिए होता है क्योंकि जब क्लॉट्स यानी कि खून की गठान हमारे मासिक चक्र के रक्त स्त्राव में होती है तो ये पीरियड हेवी होने के संकेत हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि पीरियड हेवी हो रहे हैं ये अच्छी निशानी है, क्योंकि मेरे पीरियड्स हेवी चल रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, यानी मेरे शरीर की पूरी गंदगी चली जा रही है। ये सही नहीं है दोस्तों, सरासर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आज के समय में हर दूसरी महिला ने अपने मन में पाल के रखी है। इसका मैं एक आप लोगों को बहुत बड़ा उदाहरण देने वाली हूँ आगे। इसमें क्या होता है, आपने सुना ही होगा कि जो हमारे गर्भाशय के अंदर की एक परत होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसका कार्य क्या होता है कि बेबी का पोषण करना, और बेबी के पोषण के लिए गर्भाशय की तरफ ब्लड के फ्लो को पहुंचाना। और जो ब्लड का फ्लो जाता है वो एकदम शुद्ध ब्लड होता है, और जब बेबी कंसीव नहीं होता है तो आपकी ये परत गिर जाती है और ये परत बाहर आ जाती है, और वही ब्लड हमें लगता है कि ये गंदगी के रूप में है, लेकिन ये गंदगी नहीं होती है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि जब रक्तस्राव शुरू होता है तो अंदर गर्भाशय की गुहा में वो थोड़े टाइम के लिए रहता है और 1 दिन तक भी रह सकता है और धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ी सी बदबू रहती है और उसका कलर थोड़ा सा काला होता है। ये गंदगी नहीं है, ये शुद्ध रक्त ही है, इसीलिए आपके पीरियड हेवी होते हैं। और आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा हेवी हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बताते हो तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देते हैं जिससे कि आपके पीरियड ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी डॉक्टर को अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो आपको सोनोग्राफी करने के लिए भी बोलते हैं। कभी कभी गर्भाशय में कुछ बीमारियां हो जाती जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो होता है, तो आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना है, कहीं सुनी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अगर आपके भी पीरियड में बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो जाते हैं तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी बीमारी की ओर धकेल सकती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो को आप और भी ध्यान से देखें और समझें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो को और भी महिलाओं के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।